नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और सुनो सरकार में आज बात सरकारी अस्पतालों की करेंगे। वो सरकारी अस्पताल जिनके खोलने के पीछे का उद्देश्य यही होता है कि गरीब परिवारों को समय पर और कम पैसों में अच्छा इलाज मिल सके। लेकिन जब इन अस्पतालों में सभी सुविधाएं होने के बाद भी डॉक्टर ही ना हो तो ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि छत्तीसगढ़ से इन दिनों ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से ऐसी खबर सामने आई है जो वाकई हैरान कर देने वाली है। यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं और डॉक्टर साहब अस्पताल से ही नदारद हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर सरकारी अस्पतालों में कब तक डॉक्टर्स की मनमानी यूं ही चलती रहेगी। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है और ये दर्जा उन्हें इसलिए मिला क्योंकि वो लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। लेकिन जब यही डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते नजर आए तो वाकई ये एक चिंता का विषय बन जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां डॉक्टर अस्पतालों में ही मौजूद नहीं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सूरजपुर के विश्रामपुर में मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अचानक जिला कलेक्टर पहुंच गए और इस दौरान कई कर्मचारी और डॉक्टर अपनी ड्यूटी से नदारद नजर आए, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र के 3 डॉक्टर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो वहीं 12 कर्मचारियों के खिलाफ 1 दिन के वेतन कटौती के निर्देश दिए गए। लगातार जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो स्वास्थ्य विभाग के जितने भी संस्था है, चाहे वो जिला अस्पताल हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उनका दौरा लगातार कर रहे हैं। कुछ अनुपस्थित पाए गए थे तो उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और अगर असंतोषजनक जवाब होता है, उनकी उपस्थिति का सही कोई कारण नहीं होता है तो अवैतनिक किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर्स की लापरवाही का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद से लगातार स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एक्टिव मोड में हैं और वो अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। बावजूद इसके अस्पतालों में मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है। वाकई हैरानी की बात है कि जिन डॉक्टर्स के सहारे मरीज अस्पताल पहुंचते हैं वो ही अस्पताल में मौजूद नहीं। ऐसे में मरीजों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य मंत्री से लेकर जिला प्रशासन तक बिल्कुल एक्टिव मोड पे नजर आ रहा है। कल कलेक्टर ने निरीक्षण किया था और यहां पर 3 डॉक्टर नदारद पाए गए थे, जिसके बाद उनको सो कॉल नोटिस जारी किया था। साथ में 12 कर्मचारी ऐसे थे जिनका 1 दिन का वेतन काटा गया। आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी जो मरीज हैं यहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या स्वास्थ्य अमले के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई का कोई असर होता है। ओपी तिवारी, जी मीडिया, सूरज। तो चलिए सबसे पहले आपको पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। मौके से कई डॉक्टर और कर्मचारी नदारद नजर आए, जिसके बाद 3 डॉक्टर्स को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। वहीं 12 कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन में कटौती की गई है और इसके आदेश दिए गए। बता दें कि लंबे समय से कलेक्टर को शिकायत मिल रही थी और इस मामले के बाद अनुविभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें समय समय पर अस्पतालों के निरीक्षण के आदेश दिए गए। तो चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की कुछ जरूरी बातें भी बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में एलोपैथिक डॉक्टर्स की संख्या कितनी है। छत्तीसगढ़ में एलोपैथिक डॉक्टर्स की संख्या 10,020 है। ये रिपोर्ट द नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से जारी की गई है। तो चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ में नर्सों की संख्या भी बता देते हैं कि प्रदेश में कितनी ट्रेंड नर्सें हैं। प्रदेश में एएनएम नर्सों की बात की जाए तो उनकी संख्या 15,213 है। वहीं आरएन की बात की जाए और आरएम की बात की जाए तो प्रदेश में इनकी संख्या 35,052 है। ये रिपोर्ट स्टेटस नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ओर से जारी की गई है।
और अब आपको प्रदेश में अस्पतालों की स्थिति के बारे में बताते हैं। प्रदेश में सब स्टेशन की बात करते हैं, सब सेंटर की बात करें तो इनकी संख्या 5485 है। वहीं पीएचसी सेंटर की बात करें तो 821 है। सीएचसी सेंटर की संख्या 169 है और अब डिविजनल अस्पतालों की संख्या 12 है। जिला अस्पताल की बात करते हैं तो उनकी संख्या 27 है। मेडिकल कॉलेज की संख्या छत्तीसगढ़ में 8 है। ये छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में हमने आपको बताया है और इन सबके बीच जो डॉक्टर्स की लापरवाही की खबरें सामने आ रही हैं वो वाकई चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, आखिर डॉक्टर क्यों भूल रहे हैं अपनी जिम्मेदारी? दूसरा सवाल, कब होगा लापरवाह डॉक्टर्स को जिम्मेदारी का एहसास? तीसरा सवाल, सरकारी अस्पतालों में कब तक चलेगी मनमानी? चौथा सवाल, अस्पतालों में डॉक्टर्स को नहीं क्या कार्रवाई का डर? पांचवा और अहम सवाल, लापरवाही मरीजों पर भारी, आखिर किसकी जिम्मेदारी? कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं और चर्चा के लिए सूरजपुर से हमारे संवाददाता ओपी तिवारी जुड़ गए हैं। ओपी, जिस तरह से पूरा वाक्य निकल के सामने आता है कि निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद ना स्टाफ नजर आता है ना डॉक्टर्स नजर आते हैं और फिर ये आदेश जारी किया जाता है कि एक दिन के वेतन की कटौती की जाए। क्या इस कटौती के बाद से डॉक्टरों में वो डर पैदा हो जाएगा और वो अस्पतालों में मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनकी मौजूदगी के बाद ही जो अस्पताल में मरीज पहुंचते हैं उन्हें प्रॉपर इलाज मिल पाएगा? बिल्कुल कीर्ति, सूरजपुर की बात की जाए तो यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की लापरवाही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लगातार जी मीडिया इस खबर पर बना रहा है और हम बता दें, जब हमने खबर प्रसारित की थी कि कोई एक डॉक्टर हैं जो छुट्टी पर अपने आप को बता रहे हैं लेकिन निजी क्लिनिक में इलाज कर रहे हैं, जिसको संज्ञान लेकर खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सूरजपुर जिला अस्पताल पहुंचे थे और वहां उन्होंने निरीक्षण किया था और ये पाया था कि हमारी खबर सही है, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के आने के बाद जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड पे है और लगातार वो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं और जो कर्मचारी या जो डॉक्टर नदारत मिल रहे हैं या जो कमियां मिल रही है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो अभी आपने एक सवाल उठाया कि डॉक्टर पर कार्रवाई कब होगी और कब इनमें डर होगा, इसका एक सबसे बड़ा वजह है चूंकि डॉक्टरों का यह कहना है कि अगर हमारे साथ कड़ाई की जाती है या हमारे ऊपर कार्रवाई की जाती है तो वो प्राइवेट क्लिनिक की ओर सोचेंगे। तो निश्चित रूप से डॉक्टरों में कहीं ना कहीं इस बात का डर कम दिखता है कार्रवाई को लेकर कि उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर सरकारी अस्पताल में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनसे पूरे टाइम काम कराया जाता है तो इस्तीफा देके और अपने निजी क्लिनिक चलाएंगे। ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जहां पर कार्रवाई की गई डॉक्टरों के ऊपर और वो इस्तीफा देकर अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन डॉक्टरों की लापरवाही का खामियाजा इन ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि काफी दूर से ग्रामीण आते हैं और वो इस उम्मीद से आते हैं कि डॉक्टर उनका इलाज करेंगे और उनके जो समस्या है उसका निदान होगा, लेकिन डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं और अभी तक जो दिख रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई होती है ऐसा दिख नहीं रही। वही मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिले के जो 9 पदस्थ कलेक्टर हैं उन्होंने कार्यभार संभालते ही ये बात कही थी कि अब सूरजपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहना पड़ेगा और निश्चित रूप से जो उनका ड्यूटी उसको करना होगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। और वो देखने को ही मिल रहा है, लगातार जो जिले के कलेक्टर हैं वो एक्टिव मोड पे हैं। कभी वो जिला अस्पताल से लेकर विश्रामपुर से लेकर आज प्रतापपुर, उन्होंने लगातार कई स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लिया है, निरीक्षण किया और वहां पर जो कर्मचारी या जो डॉक्टर नदारत पाए गए हैं या जो कमियां पाई गई हैं उसको लेकर निर्देशित भी किया। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि शायद स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, इसको लेकर यहाँ के लोग भी काफी उम्मीदें लगा रखे हैं। जी, लेकिन ओपी, अगर इस तरह का मनमाना रवैया नजर आएगा कि अगर डॉक्टर से सवाल पूछे जाते हैं कि वो क्यों ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहे, तो एक विकल्प लेकर के चलना, क्या ये मनमाना रवैया नहीं है? क्या ये उन मरीजों के प्रति उनकी लापरवाही नहीं है जिनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है? जी, निश्चित रूप से जैसा कि हमने बताया कि जो डॉक्टर होते हैं वो धरती के भगवान माने जाते हैं, तो उनसे उम्मीदें काफी हैं और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं, जो इनके बड़े अधिकारी, उनसे भी हमारी चर्चा होती तो उनका ये कहना होता है कि डॉक्टरों की कमी है, इसी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो लगातार मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और अब डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है तो उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि स्थिति बेहतर हो। लेकिन चूंकि आप एक डिग्री लेके आ रहे हैं, आप एक
शपथ लेके आ रहे हैं कि आप लोगों की सेवा करेंगे, उनका इलाज करेंगे, तो निश्चित रूप से डॉक्टरों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो उम्मीदें लगा के इतनी दूरी से इतना समय लेके उनके पास आ रहे हैं, तो उनका इलाज होना चाहिए। और निजी क्लिनिक पर ध्यान कम देकर कम से कम सरकारी अस्पताल में जहां पर लोगों को उनकी ज्यादा जरूरत है, वहां पर उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और ओपी, कई बार ऐसे सवाल भी खड़े होते हुए नजर आए हैं कि ये जो सरकारी अस्पताल है, इनको महज डॉक्टर्स ने रेफर सेंटर बना करके रख दिया है कि यहां पर जो भी मरीज आते हैं उन्हें निजी क्लिनिक की ओर रेफर कर दिया जाता है, वहां पर उनसे भारी भरकम जो रकम है वो वसूली जाती है। एक अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल इसी उद्देश्य के साथ खुलता है कि वहां पर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनको बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिल पाए, लेकिन वहां पर भी रेफर सेंटर की शुरुआत कर दी जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने कीर्ति, ये चीजें लगातार देखने को मिलती है। या तो जो डॉक्टर के पास अस्पताल में पहुंचते हैं मरीज, उनको अपने निजी क्लिनिक में बुलाया जाता है, या फिर वहां से छुट्टी का बहाना करके उनको बड़े अस्पताल या दूसरे जिलों में भेज दिया जाता है, या फिर अपने जो उनके पसंदीदा जो लैब होते हैं या उनकी जो पसंदीदा दुकानें होती हैं, वहां पर उनको भेजा जाता है। तो निश्चित रूप से ये चीजें लगातार देखने में आई है और इसको लेकर शिकायतें भी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इस शिकायत पर कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में निश्चित रूप से इस बात को समझना चाहिए कि जो डॉक्टर का पेशा होता है वो सबसे ज्यादा मानवीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो निश्चित रूप से जो गांव के लोग आते हैं और जिनको उम्मीदें होती हैं और इनको जिंदगी बचाने का जो जिम्मेदारी है, उसका महत्व देते हुए और इनको मानवता के साथ इनका इलाज करने की आवश्यकता है। और उनको उनके साथ ही जिला प्रशासन और जो राज्य सरकार वो भी इस मामले में पूरी तरह से एक्टिव दिख रहा है। और अब उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि शायद आगे चल के स्थिति और बेहतर हो सके। बिल्कुल, जिस तरह से निरीक्षण किए जा रहे हैं और फिर कार्रवाई भी की जा रही है, उसके बाद माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में स्थितियां जो है वो बेहतर होंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए ओपी तिवारी।